11 सितंबर 2001। उस खुशनुमा मंगलवार की सुबह दुनिया ने दहशत में देखा जब टेररियों ने अमेरिका पर हमला किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिकी पूंजीवाद का एक विशाल प्रतीक, हमारी आंखों के सामने ढह गया। पेंटागन, अमेरिकी सेना का तंत्रिका औफंद्र, एक हाईजैक्ड विमान के इंपैक्ट से चीर गया। ये हमले ह्यूमन इतिहास के सबसे घातक टेररी कृत्य थे। ड्यूरिंग में 90 से रिमाइंडरा देशों के लगभग 3000 निर्दोष लोगों की इंतोन चली गई। लेकिन 9/11 का इंपैक्ट उस दुखद दिन से कहीं फायरे तक फैला। इसने कड़े सुरक्षा उपायों का युग, आतंकवाद के खिलाफ 2 डेकेडों का युद्ध और भेद्यता की एक गहरी भावना को जन्म दिया जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। यह निबंध 9/11 की घटनाओं पर ध्यान सेंटरित करेगा, ऐतिहासिक संदर्भ, औनाधियों की मंशा और स्थायी आफ्टरमैथों की पड़ताल करेगा। 9/11 की घटनाओं को समझने के लिए हमें शीत युद्ध के अशांत युग में वापस जाना होगा। इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक वैचारिक संघर्ष में बंद थे। 1979 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ। अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को व्यापक सहायता प्रदान की। इनमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल था। बिन लादेन ने अल कायदा का गठन किया। अफगान जिहाद कट्टरपंथी विचारधारा के लिए एक उपजाऊ प्रजनन स्थल साबित हुआ। ओसामा बिन लादेन, जो एक धनी सऊदी परिवार में पैदा हुआ था, अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ते हुए कट्टरपंथी बन गया। उसने मुस्लिम दुनिया में अमेरिकी उपस्थिति को अपवित्रीकरण के रूप में देखा। 1988 में बिन लादेन ने औपचारिक रूप से अल कायदा की स्थापना की। समूह की विचारधारा इस्लाम की एक कट्टरपंथी व्याख्या में निहित थी। 1990 के दशक के दौरान अल कायदा ने अमेरिकी हितों के खिलाफ कई हमले किए। बिन लादेन अपने करिश्मे और उग्र बयानबाजी के माध्यम से प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 अल कायदा टेररियों ने बोस्टन, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीएसी से प्रस्थान करने वाले 4 कॉमर्सिक फ्यूलेडई जहाजों का अपहरण कर लिया। बॉक्स कट्टर और चाकू से लैस टेररियों ने प्लेनों के कॉकपिट में धावा बोल दिया, पायलटों और चालक दल पर काबू पा लिया। फिर उन बेंगन ने प्लेनों पर नियंत्रण कर लिया। आधुनिक यात्रा के इन सिंबलों को घातक मिसाइलों में बदल दिया। पहला विमान, अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 11, स्थानीय समयानुसार सुबह 8:46 पर न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टॉवर से क्रैश्ड। 20 मिनट से भी कम समय के बाद सुबह 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टॉवर से जा टकराई। दोनों टावरों में आग की लपटों के साथ यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, अमेरिका पर हमला हो रहा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के घेरे में एक सिंबल, लोअर मैनहट्टन में 7 इमारतों का ऑनिजर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ओफवल कार्यालय टावरों के संग्रह से कहीं अधिक था। यह अमेरिकी आर्थिक ताकत का प्रतीक था, वैश्विक वाणिज्य का औफंद्र था और मानवीय सरलता का प्रमाण था। शहर की सड़कों से 1300 फीट ऊपर उठते हुए ट्विन टावर्स न्यूयॉर्क क्षितिज का एक प्रतिष्ठित हिस्सा थे और राष्ट्र के लिए प्राइड का स्रोत थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले सीधे तौर पर अमेरिकी पूंजीवाद के औफंद्र पर हमला थे। ट्विन टावर्स का गिरना अकल्पनीय तबाही का दृश्य था। ड्यूरिंग से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई। ड्यूरिंग के कारण पास के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतें ढह गईं। ड्यूरिंग में 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी शामिल है। पेंटागन, अमेरिकी शक्ति के औफंद्र पर क्वासर। सुबह 9:37 पर एक तीसरा अपहृत विमान, अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 70 वॉशिंगटन डीसी के ठीक बाहर अर्लिंगटन, वर्जीनिया में पेंटागन से टकरा गया। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय दुनिया की सबसे भारी सुरक्षा वाली इमारतों में से एक है।
लेकिन उस भयानक सुबह टेरोरियों के दुस्साहस के खिलाफ इसकी सुरक्षा अपर्याप्त साबित हुई। उड़ान 70 का इंपैक्ट जो इमारत के पश्चिम की ओर हुआ, एक बड़े विस्फोट और आग का कारण बिकेमा। पेंटागन पर हमला अमेरिकी सैन्य शक्ति के औफंद्र पर प्वाजर था, जो अमेरिकी रक्षा कैंपेनों के तंत्रिका औफंद्र को निशाना बिकामियाता था। पेंटागन हमले में 184 लोगों की इंतोन चली गई। ड्यूरिंग में उड़ान 70 में सवार 64 यात्री और चालक दल के सैन्य और इमारत के अंदर काम करने वाले 125 लोग शामिल थे। उड़ान 93 पेंसिल्वेनिया के ऊपर करेज 9/11 को अपहृत किया गया चौथा और अंतिम विमान यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान 93 था, जो नेवार्क, न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुआ था। अन्य 3 प्लेनों के व्योनीत उड़ान 93 के यात्री और चालक दल अपने अपहर्ताओं से लड़ने में सक्षम थे। 40 मिनट से अधिक की देरी के बाद, जिस दौरान यात्रियों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए हमलों के बारे में पता चला, यात्रियों और चालक दल के मेंबर्सों के एक समूह ने विमान पर नियंत्रण पाने के प्रयास में कॉकपिट में धावा बोल दिया। फायर आर्मी यूनियनर्स के आफ्टरमैथ स्वरूप विमान सुबह 10:03 पर स्टोनी क्रीक टाउनशिप, पेंसिल्वेनिया के एक खेत में एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया। फ्लाइट 99 के यात्रियों और चालक दल की वीरता ने उस दिन संभावित रूप से और भी विनाशकारी हमले को बींगने से प्रिवेंट थी। तत्काल ओनिनाम सदमा, दुख और आउटरेज। 9/11 के हमलों के तुरंत बाद सदमा, दुहक और अविश्वास की सामूहिक भावना थी। कोलैप्स थे ट्विन टावर्स, आग की लपटों में घिरा पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में सुलगते मलबे की तस्वीरें वैश्विक चेतना में समा गए। हमलों में 2,977 लोगों की इंतोन चली गई। ड्यूरिंग में न्यूयॉर्क शहर में 2,753, पेंटागन में 184 और पेंसिल्वेनिया में 40 लोग मारे गए। पीड़ितों में 90 से अधिक देशों के नागरिक शामिल थे, जो त्रासदी की वैश्विक पहुंच को उइंटोगर करते हैं। दुख की अभिव्यक्ति ऑफ-वर्ल्ड देशभक्ति और नेशनीय वनिता की लहर से मेल खाती थी। ड्यूरिंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित किया। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अफगानिस्तान से इराक और उसके पार। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति बुश के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू की। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करना और भविष्य के हमलों को रोकना था। पहला चरण अफगानिस्तान पर केंद्रित था, जहां अल कायदा को तालिबान का समर्थन था। अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। 2003 में बुश प्रशासन ने इराक पर आक्रमण किया। इराक युद्ध ने मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया। इन युद्धों में खरबों डॉलर खर्च हुए और लाखों लोगों की मौत हुई। 9/11 की स्थायी विरासत 2 दशक बाद। 9/11 के हमलों को 2 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, फिर भी उनकी विरासत हमारी दुनिया को गहराई से प्रभावित कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ जंग, जबकि आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दी गई है, विभिन्न रूपों में जारी है। अमेरिका अभी भी दुनिया भर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगा हुआ है। 9/11 के बाद भय और संदेह के माहौल से प्रेरित इस्लामोफोबिया के उदय ने अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को जन्म दिया है। हमलों ने एक परस्पर जुड़ी दुनिया की कमजोरियों को भी उजागर किया, जहां वैश्वीकरण ने सूचना, लोगों और विचारों के तेजी से प्रवाह को सुगम बनाया है, लेकिन आतंकवाद जैसे अंतर्राष्ट्रीय खतरों के लिए नए रास्ते भी बनाए हैं। 9/11 की स्थायी विरासत अकल्पनीय क्रूरता और असाधारण लचीलापन दोनों के लिए मानवीय क्षमता की याद दिलाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल DC Talks for more interesting videos.